बागेश्वर धाम की जय। तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय जय श्री राधे। देखो, अधिक समय तो हम नहीं लेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज के युग के हम सभी के, जैसे कहते हैं वैराग्य के चक्र चूड़ामणि, वैसे ही ज्ञान के चक्र चूड़ामणि महाराज श्री हम सब के मध्य में विराजमान। एक तरफ बागेश्वर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, इनके लिए कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। चारों युग के समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री वागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज को वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी श्री जगत गुरु जी महाराज भगवान श्री राम की, हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। ये कितना सुंदर, बड़ा सुंदर उत्सव इस समय चल रहा है। और इस कथा को सुनकर मैं निश्चित कह सकता हूं कि भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज इस कथा मंडप में विराजमान है और अपनी प्रसन्नता पुष्प वृष्टि करके हम सबको अनुभव भी करा रहे हैं। ये महाराज श्री का अद्भुत ज्ञान मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं बचपन में महाराज श्री की, जब महाराज जी ने खुद ही कहा, हमारे तो पिता तुल्य नहीं दादा तुल्य, और जिस तरीके का स्नेह इस बालक को मिला है जगत गुरु भगवान से, हम कहते हैं शायद उस आशीर्वाद का ही फल है कि आज हम भगवान की कथा थोड़ी बहुत कह पाते हैं। आपके आशीर्वाद का ही फल है। इसीलिए हम कहते हैं भक्ति बचपन में करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में करेंगे टांग टूट जाएंगे, कभी नहीं होगी। बुढ़ापे में तो ठटरी भरे। कहा महाराज, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। पिछली बार जब हम कथा करने आए थे तब ऐसे भरा रहे टटरी, हाँ तब से भर रही। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि महाराज श्री के जगत गुरु भगवान के सानिध्य में बैठकर, देखिए, जब तक बालक अपने माता पिता के समक्ष नहीं बैठता, जब तक बालक अपने टीचर्स के सामने नहीं बैठता, जब तक बालक अपने सदगुरुदेव भगवान के आगे नहीं बैठता, न तो उसे जीने का ढंग पता चलता है और ना ही उसे भगवान से कैसे मिलना है उस मार्ग का पता चलता है। अगर संसार को जानना है तो माता पिता, दादी दादा, इन सब का सानिध्य करना ही पड़ेगा। हाउ टू लिव लाइफ, जीवन जीना कैसा है वो सिखा देंगे, टीचर्स सिखा देंगे। लेकिन जैसे सदगुरुदेव भगवान ने आज कथा में कहा कि प्रभु पहचान परयु कपि, प्रभु को पहचानोगे कैसे मेरे प्यारे? जब तक जीवन में गुरुदेव का पदार्पण नहीं होगा तब तक आप प्रभु को पहचान नहीं सकते। प्रभु को पहचानने के लिए सदगुरुदेव भगवान की आवश्यकता है, जगत गुरु भगवान की आवश्यकता है। आज हम यहां बैठकर ऐसी ऐसी बातें सुन रहे जो कभी नहीं सुनी। हनुमान जी महाराज, हम तो कह रहे हैं पूरी रामायण हो गई, पूरी राम कथा का दर्शन हो गया। क्या नहीं हुआ बताइए? हमने राम विवाह सुन लिया, राम जी के साथ बचपन में हनुमान जी बाल लीला करते रहे वो सुन लिया, सीता जी का हरण सुन लिया, और नरसिंह रूप में हनुमान जी जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये भी सुन लिया कि आप चिंता मत कीजिए, हम सभी राक्षसों को वैसे ही उनका सीना चीर देंगे जैसे आपने नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया था। तो ये रावण वध भी हो गया, राज्याभिषेक रह गया है। तो हमने महाराज श्री का दर्शन कर लिया, जगत गुरु भगवान का, तो ये राज्याभिषेक भी हो गया। और बड़े सौभाग्य की बात है, कल ही राज्याभिषेक करा के पधार रहे हैं महाराज जी। कल राज्याभिषेक करा के आ रहे हैं महाराज श्री, बुलडोजर बाबा का। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं प्यारे, जोर से। तो हमारा परम सौभाग्य है कि जगत गुरु भगवान की इन अमृतमयी
कहें आज के समय के साक्षात वाल्मीकि ऋषि यहां पर विराजमान है। मेरे बहुत प्यारे भैया, वैसे मुझे बड़ा कहते हैं और उम्र में तो हूं ही, पर ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं। कृपा गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर अधिक है, उसमें भी बड़े हैं। बागेश्वर धाम की भी बड़ी कृपा, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की भी बड़ी कृपा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बीच में और कह रहे थे कि ऐसी महफिलें सजती रहें जिससे हमारे युवाओं का ध्यान भगवान की कथाओं में और भगवान की तरफ लगा रहे। हमारे मध्य श्री युवराज श्री भी विराजमान है, श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनका भी बड़ा स्नेह हमें प्राप्त रहता है। महाराज बद्री विशाल से जो महाराज जी यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं, उनका भी बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त। जितने भी संत हैं उन सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, उन सभी को मैं कुछ सुनाने के लायक नहीं हूं, लेकिन जो युवा बैठे उनसे एक बात जरूर कहूंगा। सुनना चाहोगे कि नहीं? देखो, महाराज जी से सुनना है और युवाओं को सुनाना है। सुनाए सुनाए हनुमंत कथा सुन रहे हो तो हनुमान जी से 2 कार्य अवश्य सीखो, और वो 2 कार्य अगर आपने सीख लिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपने जीवन में कभी फेल नहीं होगे, आप अपने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखोगे, आप कभी असफलता का रोना नहीं रोओगे अगर हनुमान जी महाराज से आपने ये सीख लिया। अब पूछिए क्या? तुम क्या पूछोगे? हम बताएंगे ही, हम बिना बताए थोड़ी जाएंगे। जब शुरू कर दिया, 2 बात सीख लो। पहली बात, भगवान श्री राम की दासता उन्होंने किस तरह की। जब आप अपने मां बाप की, अपने गुरुदेव की कोई सेवा करते हो तो इसके बदले में आप कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो पाने की इच्छा रखते हैं वो सेवा नहीं करते, वो दास नहीं होते, वो बिजनेसमैन होते हैं। गिव एंड टेक सिस्टम है। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मुझे ये दे दीजिए। हनुमान जी महाराज ने आजीवन भगवान श्री राम की सेवा की, आजीवन, आज भी कर रहे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, आज भी हनुमान जी महाराज आज भी राम जी की सेवा कर रहे हैं। कभी कभी महाराज जी के हृदय में प्रकट होकर राम कथा कहते हैं, कभी प्रत्येक कथाकार के हृदय में प्रकट होकर राम कथा सुनाकर आप लोगों को जगा रहे हैं। ये आज भी राम जी की सेवा उनकी जारी, आज भी जारी है। मैं आपको एक और बात कहूंगा, ये मत सोचना कि ये इनका दर्शन कीजिए जगत गुरुदेव भगवान का, ऐसा लगता है कई बार जैसे साक्षात हनुमान जी, उनके चेहरे का वो जो तेज है, अद्भुत तेज प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, अद्भुत तेज होता है महाराज। कई बार तो आंखें टिकती नहीं है, झुक जाती है पल के अपने आप, क्योंकि वो तेज ऐसा लगता है जैसे साक्षात हनुमान जी महाराज। वो दृश्य आप दर्शन कर रहे थे जब पुष्प तोड़े, और किस तरीके वो दर्शनीय है महाराज जी की, वो साक्षात हनुमान जी महाराज प्रकट होते, ये समझना चाहिए। मेरा भाव तो यही है, तुम्हें जो समझना तुम समझो, समझदार तो समझ ही जाएंगे, बाकी सबकी ठटरी जो हो सो। तो हम कहां थे? पहली बात, सेवा करो, बदले में कुछ पाने की इच्छा मत करो। जो सेवा करके बदले में कुछ पाना नहीं चाहता उसी को कहते हैं दास। हनुमान जी ने कभी नहीं चाहा, और रामचरितमानस कहता है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का बड़ा कठोर है उस सेवा का पालन करना, लेकिन आपको करना चाहिए। कम से कम 3 लोगों के प्रति वो सेवा हमेशा बनी रहे, माता पिता और गुरु। इन 3 की सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। और जितना भी जन समुदाय यहां पर बैठा हुआ है, मैं आप सबसे एक और प्रार्थना करूंगा। वैसे तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, भारत सरकार से भी एक प्रार्थना करूंगा कि जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं वहां पर मदिरा और मांस पूर्णतः बंद करना चाहिए, पूर्णतः बंद करना चाहिए। और जब तक ये कार्य सिद्ध नहीं होता
तब तक प्रत्येक सनातनी को यह कसम खानी चाहिए कि जहां जहां हमारे देव स्थान है वहां पर हम मद्यपान नहीं करेंगे, हम वहां पर मांस भक्षण नहीं करेंगे, तीर्थ की मर्यादा हम बनाए रखेंगे। ये बात बुंदेलखंड में जो कुंभ चल रहा है, अब मैं यहां आकर अगर कुंभ की बात कर रहा हूं तो कुंभ वही होगा जब घर घर में सनातन पूजा जाएगा, घर घर में जब आरती मंदिर में पूजा होगी और बच्चों के माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा और मुख पे हनुमान का नाम होगा, तभी एक सच्चा और अच्छा हिंदुस्तान होगा। तभी सच्चा और अच्छा हिंदुस्तान होगा। आज हम लोग कहते हैं मेरा भारत, क्या बोलते हैं? मैं भी बोल रहा हूं, पर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के देखो, जिस घर में 4 शराबी हों, क्या ऐसा भारत चाहते हम? नहीं चाहते ना। तो कम से कम ये हमारे हाथ की बात है, अपने घर से मदिरा निकाल दो, अपने घर से मांस को निकाल दो और क्या करें? माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे हनुमान जी का नाम, और यही है सच्चे हिंदू की पहचान। इस पहचान को बुलंद करो बुंदेलखंड में, बुलंद करो बुंदेलखंड में। तुम इतना धीरे बोलते हो तभी तो ढीले रह जाते हो। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए, महाराज जी की कृपा से राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है और जगत गुरु भगवान के चरणों में एक और अर्जी लगाए जा रहा हूं। अब मथुरा का और नंबर ले लीजिए, इन 5 सालों में सोई चकाचक हो जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी क्रम से अ, क और म अयोध्या पूरा हो गया। काशी और मथुरा की बारी है। जैसे मेरे वक्तव्य ने अयोध्या में रंग खिलाया, उसी प्रकार मथुरा को भी हम मुक्त करके रहेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब तो भगवा फहराएगा। अयोध्या में राम आ गए तो मथुरा में भी कन्हैया आएगा, मथुरा में भी कन्हैया। देखो, हम भगवान नहीं कहते इनको, ब्रजवासी है ना, चक्कर चलता है अपना इनके साथ। राम जी को भगवान कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब कन्हैया की बारी आती है तो वो पता ही नहीं, वो फीलिंग डेवलप नहीं हो पाती है उनके साथ। तो मथुरा में कन्हैया आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिक महाराज श्री के आगे मैं नहीं बोलूंगा। पुनः पुनः बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत बहुत, अब इनको भैया कहने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन सा सैनिक पीछे छोड़ दें। अब कहीं जाके पता करो ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो इसलिए इन भैया कहना इसलिए पड़ता है कि कभी तो है ना, अपनी सेफ्टी बनी रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।